अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर हबीब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लाइफ विद आमिर। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन दोस्तों के लिए जो पाकिस्तान आर्मी में एज ए सोल्जर भर्ती होना चाहते हैं। सबसे पहले मैं अपने दोस्तों को क्लियर कर दूं कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर दो स्टेप्स में भर्तियां होती हैं। एक जो सोल्जर बनते हैं, दूसरा जो ऑफिसर बनते हैं। तो आज की ये वीडियो सोल्जर्स बनने के लिए, एक आम आदमी जो है वो सोल्जर बनने के लिए किस तरह से अप्लाई करता है और किस तरह से भर्ती होकर सोल्जर बनता है। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद उन दोस्तों की मदद करना है जो पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं और परेशान होते हैं कि पता नहीं किस तरह से भर्ती हुआ जाएगा या कोई उन्हें गाइड करने वाला नहीं मिलता कि किस तरह से भर्ती हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो एक मुकम्मल डिटेल पर मैं बनाने वाला हूँ। दोस्तों, जो भी आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये सूबा पंजाब वालों के लिए है और सूबा सिंध, बलूचिस्तान और सरहद वाले जो उनके लिए थोड़ी बहुत राहत है, लेकिन मिलता जुलता ही उनको सिर्फ कद की, तालीम की और छाती वगैरह की ही राहत है। बाकी जो ट्रेनिंग है, जो प्रोसेस है, वो सेम ही है सब के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी में सिलेक्शन के लिए 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 6 इंच मिनिमम कद होना चाहिए और 32 से 34 इंच चेस्ट होनी चाहिए। कम से कम तालीमी काबिलियत जो है वो मिडल पर आप कुक या सैनिटरी वर्कर, जिसे स्वीपर भी कहते हैं, भर्ती होंगे। और इससे ऊपर मैट्रिक से ऊपर जितनी भी आपकी तालीम है उसमें आप सोल्जर भर्ती होंगे। मिनिमम एफ़ए अगर है और एफ़ए से ऊपर आपकी जितनी भी तालीम है और आप ऑफ़िसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक वाला बंदा ऑफ़िसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होने के लिए आपके पास आपकी तालीमी काबिलियत के सर्टिफिकेट, ख्वाह वो मैट्रिक हो, मिडल हो, एफ़ए हो या कोई भी है आपकी तालीमी काबिलियत है, जितना आपने पढ़ा है वो सब के सब आपके पास ओरिजिनल मौजूद होना ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे दोस्तों, आपके पास ओरिजिनल डोमिसाइल होना चाहिए आपके ज़िले का। तीसरे नंबर पे आपके पास आपका ओरिजिनल CNIC, जिसे शनाख्ती कार्ड भी कहते हैं, ये भी मौजूद होना चाहिए। और अगर आपने तालीम के अलावा मैट्रिक, एफ़ए वगैरह के अलावा आपने कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो उसकी भी सनद आपके पास मौजूद होनी चाहिए, वो भी आपको ज़रूर डॉक्यूमेंट के साथ लगानी चाहिए। दोस्तों, इन सब डॉक्यूमेंट की आपने 10-10 फ़ोटोकापियाँ करवा लेनी है। फ़ोटोकापियाँ मैं थोड़ी सी तादाद में ज़्यादा बता रहा हूँ, वहाँ पे थोड़ी कम की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर ज़्यादा की भी ज़रूरत होगी तो आपको परेशानी नहीं होगी। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने करीबी आर्मी सिलेक्शन ऑफिस विज़िट करना होगा। वहाँ से आपको भर्ती की डेट मालूम होगी और फिर जब वो डेट आ जाती है जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मुंतखब की जाती है, उस डेट को आप अपने भर्ती ऑफिस से बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी टेंशन के चले जाएँ। आर्मी सिलेक्शन ऑफिस पहुँच जाने के बाद आप वहाँ पे मौजूद आर्मी के जवान को बताएँ कि मैं भर्ती होने के लिए आया हूँ, और अगर वहाँ पे पहले से लाइन मौजूद हो तो आप लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार करें। दोस्तों, याद रखना है, अपनी तालीमी काबिलियत वाली असनाद, CNIC और डोमिसाइल ओरिजिनल अपने पास ज़रूर रखना है। आपकी बारी आने पर आपको एक आर्जी रोल नंबर दे दिया जाएगा और आपसे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मुतालबा किया जाएगा और साथ में फ़ोटोकापीज़ का भी बता दिया जाएगा कि हमें इतनी फ़ोटोकापीज़ दें, और जितनी फिर फ़ोटोकापीज़ आपको कही जाएँ उतनी कॉपीज़ आप जमा करवा दें। और याद रखें कि आप अपनी तालीमी काबिलियत के अलावा एक्स्ट्रा डिप्लोमा की फ़ोटोकापी साथ में ज़रूर लगाएँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि इससे आपको ट्रेड अच्छा मिल सकता है, आपकी पोस्टिंग किसी अच्छी जगह हो सकती है। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी ही नहीं, दुनिया के हर अदारे का निज़ाम यही है। हर अदारे के अंदर काम करने वालों के लेवल्स मुकर्रर हैं। किसी लेवल पर मुशक्क़त ज़्यादा है और इनकम कम है, किसी लेवल पर मुशक्क़त कम है और इनकम ज़्यादा है, और किसी लेवल पर बिल्कुल भी मुशक्क़त है ही नहीं और इनकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब इनकम बहुत अच्छी खासी मिल जाती है। दोस्तों, ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे बताने वाला कोई नहीं था और मैंने अपनी तालीमी काबिलियत के साथ जो एक्स्ट्रा डिप्लोमा किया हुआ था वो सबमिट नहीं करवाया, जिसका पछतावा मुझे आज तक हो रहा है और नेक्स्ट भी होता रहेगा। असल में दोस्तों, हम किसी भी अदारे में जॉब के लिए जब अप्लाई करने जाते हैं तो हम में से तकरीबन 1000 में से किसी एक को पता होगा कि इस अदारे के अंदर चल क्या रहा है, इस अदारे के किस तरह के लेवल हैं और हमें कौन सा चुनना चाहिए, कौन सा हमारे लिए बेहतर है और इस लेवल को हासिल करने के लिए क्या चाहिए और उसका क्या तरीक़ेकार है। तो दोस्तों, मुझे बताने वाला कोई नहीं था और ना ही मैं जानता था। मेरे ख़्याल में भी आर्मी एक लफ्ज़ था और बस यही सोचता था कि ये ही सब कुछ है, लेकिन नहीं दोस्तों, हर मुल्क की आर्मी अपने आप में एक पूरा मुल्क होती है और एक पूरी दुनिया होती है। अब आप सोच रहे होंगे वो किस तरह से? वो ऐसे कि इसके अपने हॉस्पिटल हैं, इसके अपने स्कूल हैं, इसकी अपनी पुलिस है, इसका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसकी अपनी गाड़ियाँ वगैरह वगैरह। मतलब कि आम मुल्क में जो सिविल इंसान ज़िंदगी जीता है उसको जो सिविल में मिलता है सिविल की शॉप से, अपने मुल्क से, उसी तरह हर चीज़ आर्मी की तकरीबन अपनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि पुलिस अपनी है तो वो भी आर्मी के मुलाजिम हैं, और अगर हॉस्पिटल अपने हैं तो वो भी आर्मी के मुलाजिम हैं, अगर शॉप्स अपनी हैं तो उनमें भी आर्मी के मुलाजिम होते हैं।
इसी तरह दोस्तों अगर गाड़ियाँ अपनी हैं तो उनमें ड्राइवर भी अपने होते हैं आर्मी के। तो कौन सा लेवल बेस्ट रहेगा, जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपका जो अपना डिप्लोमा किया हुआ है वो डिसाइड करेगा कि जो भी बंदा सिलेक्शन कर रहा होगा तब वो देखेगा कि इसमें काबिलियत कौन सी है, तो वो इस हिसाब से आपको ट्रेड देगा, आपको उस हिसाब से जॉब मिलेगी। सॉरी, मैं आपको एक बात बताना भूल गया था कि FA वाला बंदा क्लर्क भी भर्ती हो सकता है, इससे नीचे तालीमी काबिलियत वाला क्लर्क भर्ती नहीं होगा। दोस्तों याद रखें, हमें जब भी कोई काम करना है या हमें कोई जॉब हासिल करनी है तो उसमें हमें बेहतर से बेहतर हासिल करने की उम्मीद के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मेरा आपको बार बार ये वाज़ेह करने का मकसद है कि आपने अगर कोई डिप्लोमा वगैरह किया है तो उसकी सनद की कॉपी साथ में ज़रूर लगाएं। ये डॉक्यूमेंट के लास्ट पे आपने लगानी होती है। जितने भी आपने डिप्लोमे किए हैं वो सब की लगा दें। तो दोस्तों जो आपको रोल नंबर मिलेगा वो अपना रोल नंबर आप अपने पास महफूज रखें। अगले मरहले में आपका वज़न किया जाएगा, आपका कद मापा जाएगा और आपकी चेस्ट का साइज़ मापा जाएगा। वहाँ से अगर आप फ़िट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं तो आप अगले मरहले में दाखिल हो जाएंगे, अदरवाइज़ आपको घर वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको एक सिंपल सा रिटन टेस्ट देना होगा। अगर आपने तालीम नई छोड़ी है, मतलब आपका रिज़ल्ट आया ही है और 2-4 साल आप घर नहीं बैठे रहे और फौरी आप अप्लाई करने जाते हैं, तो ये बहुत आसान सा टेस्ट होता है जो हम आम किताबों में पढ़ते हैं, उसी से मुतल्लक़ होता है। जनरल नॉलेज के सवाल भी उसी से मुतल्लक़ होते हैं जो हम मुताले पाकिस्तान में अक्सर पढ़ते हैं। तो वो आप बिल्कुल आसानी के साथ पास हो जाएंगे, उस पर आपने घबराना नहीं है। अगला मरहला दोस्तों उसी दिन भी शुरू हो सकता है या उससे अगले दिन भी आपको आना पड़ सकता है। उसके अंदर आपकी दौड़ होगी। दौड़ जो है वो हर भर्ती दफ्तर की अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हो सकती है। जितना फासला कम होगा उतना टाइम भी कम होगा। जितना फासला वो आपको ज़्यादा भागने के लिए देंगे तो उतना टाइम भी आपको ज़्यादा देंगे। जो मैक्सिमम है वो 2 मील तक है। 10 मिनट के अंदर आपको अगर 10 पॉइंट चाहिए तो 2 मील तय करना होगा। दोस्तों बाकी के तमाम टेस्ट पास होने के बाद आपका एक सिंपल सा मेडिकल होगा। अगर आप उसमें फ़िट हो जाते हैं तो आप घर आ जाएंगे और इंतज़ार करेंगे अपने कॉल लेटर का, SMS का या आर्मी सिलेक्शन ऑफिस की तरफ से कॉल का। लेकिन अगर आप में कोई थोड़ा बहुत मसला निकलता है तो आपको रेफ़र कर दिया जाएगा CMH। आप CMH चले जाएं और मुतल्लिका डॉक्टर से चेकअप करवाएं। अगर आप फ़िट हो जाते हैं तो दोबारा आके अपने मेडिकल वाले डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दें, यानी जो आपको रेफ़र फार्म मिला होगा उसको आप वापस सिलेक्शन ऑफिस में जमा करवा दें। उसके बाद आप इंतज़ार करें। दोस्तों ये तरीका था भर्ती दफ्तर के अंदर अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने का और उन कैंडिडेट्स की लिस्ट में शामिल होने का जिनमें से उन जवानों को सिलेक्ट किया जाता है जिनको ट्रेनिंग पे भेजना होता है। दोस्तों भर्ती डेट्स मुकम्मल हो जाने के बाद आर्मी सिलेक्शन ऑफिस के अंदर सबमिट कर गए जवानों के फार्म्स में से उन जवानों को सिलेक्ट कर लिया जाता है जिनको ट्रेनिंग पे भेजना होता है। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि जो सारे के सारे सबमिट कर गए होते हैं उन्हें क्यों नहीं ट्रेनिंग पे भेजा जाता। तो ये बाज़ लोगों के जहन में सवाल आ सकता है। वैसे तो कॉमन सी बात है, हर कोई समझता है कि जितने अदारे को रिक्वायर्ड होते हैं उतने ही लोग जाएंगे ट्रेनिंग पे, क्योंकि जो भर्तियाँ होती हैं तो तादाद ज़्यादा होती है लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है। इसलिए यहाँ पे परेशानियाँ ना मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बेचारों बिल्कुल भी नहीं इल्म रखते कि कुछ लोग आर्मी को चाहिए होते। हर अदारे को ही एक फ़र्ज़ करें कि 100 लोग जो है फार्म जमा करवा के जाता है और जो असामियाँ खाली हैं वो 10 हैं, तो 100 में से सिर्फ 10 लोग ही ट्रेनिंग पे जाएंगे, बाकी के 90 लोग जो हैं वो अगली दफ़ा अप्लाई करेंगे दोबारा से। बेस्ट तरीका यही है कि आप अगली दफ़ा दोबारा से अप्लाई करें। यहाँ पे दोस्तों मैं यही रिपीट करना चाहूँगा कि आप जिन्हें कॉल लेटर या मैसेज या कोई कॉल नहीं आई वो दोबारा से अगली भर्ती के लिए अप्लाई करें। जब दोबारा से डेट्स आती हैं तो अगली भर्ती में यही तरीक़ाकार दोबारा से फॉलो करें और अप्लाई कर लें। और जिनको पैगाम मिल गया है, ख्वाह वो कॉल लेटर के ज़रिए से हो, कॉल से हो या SMS के ज़रिए से हो, वो दोस्त अब मुतवज्जह हों। दोस्तों आपने बताया गया सामान लेकर बताए गए टाइम पर आपने अपने करीबी सिलेक्शन ऑफिस में पहुँच जाना है। आपके सिलेक्शन ऑफिस में आपसे तमाम जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं उस वक्त ले लिए जाएंगे और आपकी बाकी की जो फॉर्मेलिटी होगी जो आर्मी वालों को रिक्वायर्ड होगी वो मुकम्मल करेंगे और उसके बाद आपका जो ट्रेनिंग सेंटर सेलेक्ट हुआ होगा आपको उस ट्रेनिंग सेंटर की तरफ रवाना कर दिया जाएगा। दोस्तों ट्रेनिंग सेंटर आप ट्रेन के ज़रिए से पहुंचेंगे। आर्मी सिलेक्शन ऑफिस से एक गाड़ी आपको रेलवे स्टेशन पे छोड़ आएगी और आगे जिस जगह आप उतरेंगे वहाँ पे भी एक आर्मी की गाड़ी होगी जो आपको रिसीव करेगी और आगे सेंटर तक ले जाएगी। अमूमन यही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी हो सकता, तो आपने परेशान नहीं होना। जो तरीका आपको बताया गया होगा आपने उसको फॉलो करना है और आगे अमल शुरू करना है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो ट्रेन का टिकट का ख़र्च है वो आपको बिल्कुल अदा नहीं करना होगा, इसकी आप फ़िक्र ना करें, वो सारे का सारा आर्मी ही पे करेगी।
ट्रेनिंग सेंटर पहुंचने के बाद आपको अपने अपने सेक्शंस में बांट दिया जाएगा और आप अपने अपने सीनियर्स के साथ अपने अपने रूम में चले जाएंगे। दोस्तों, तादाद पूरी होने तक आप लोग रेस्ट करेंगे, खाना वगैरह खाएं, नमाज़ पढ़ें और अपना दिल लगाएं। नई जगह है तो जाहिर सी बात है आपको दिल तो लगाना ही पड़ेगा। कुछ दिन लग जाते हैं, जानवर भी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कुछ दिन उसका भी दिल नहीं लगता, हम तो फिर इंसान हैं। दोस्तों, 2-4 दिन लग जाते हैं तादाद के पूरे होने में, क्योंकि मुख्तलिफ़ भर्ती दफ्तरों से जवान आने होते हैं और उनकी सेटिंग वगैरह करने में, इसलिए ज़्यादा दिन नहीं लगते। लेकिन ये कि 4 से 5 दिन तक या 7 दिन तक लग जाते हैं। उतने दिन आपने रेस्ट करनी है, इसके बाद आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों कुछ लोग घबरा जाते हैं या घबराए हुए होते हैं, टेंस होते हैं कि यार पता नहीं ट्रेनिंग क्या बुला है, मुझसे होगी या नहीं होगी। यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आप मेरी सेहत देख लें। मेरे से भी कमज़ोर बंदे को मैंने देखा है जो पाकिस्तान आर्मी के अंदर ट्रेनिंग कर चुका है। दोस्तों, यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ट्रेनिंग के दिन होते हैं ये मज़े के दिन होते हैं और ये सारी सर्विस बंदे को याद रहते हैं। इससे आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना। आहिस्ता आहिस्ता आपको ट्रेन किया जाता है। एक ही दम से आपसे लास्ट दिन वाली परफॉर्मेंस कोई भी नहीं मांगता और ना ही मांगी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता आप कब ट्रेनिंग के आदी हो जाते हैं, कब आप तब्दील हो जाते हैं, आप में तब्दीली आ जाती है, ये बहुत सारे इंसानों को तो वैसे भी पता नहीं चलता। दोस्तों, कम से कम ट्रेनिंग जो है वो 180 दिन की होती है, लेकिन मुख्तलिफ़ ट्रेड्स की मुख्तलिफ़ दुरानियों में ट्रेनिंग होती है। लेकिन कम से कम जो अर्सा है वो 180 दिन का, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन हो सकती क्या है, बल्कि होती है इससे ज़्यादा भी। वो ट्रेड्स पे डिपेंड करता है। अगर आप किसी मैकेनिकल के ट्रेड में वो काम सीखने वाला है तो आपको कुछ अर्सा ज़्यादा लग सकता है। इस ट्रेनिंग के दौरान में आपको छुट्टियां भी मिलती हैं। फिर ट्रेनिंग पास कर लेने के बाद आपको छुट्टी देकर घर भेज दिया जाता है और साथ ही आपको यूनिटों में भी बांट दिया जाता है और आपको बता दिया जाता है कि आपने किस यूनिट में हाजिर होना और किस डेट को हाजिर होना है। दोस्तों, छुट्टी ख़त्म होने पर आप मुंतखब डेट पर अपनी यूनिट में हाजिर हो जाते हैं। यूनिट के अंदर आपको आपकी कंपनीज़ में और प्लटून में बांट दिया जाता है। दोस्तों, यूनिट के अंदर कंपनीज़ और प्लटून वगैरह इंसान की पहचान के लिए बनाए गए हैं। बाकी आर्मी का काम सेम ही है, वो आप किसी भी कंपनी में हो, किसी भी प्लटून में हो। थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो जब आप अंदर जाएंगे आर्मी के अंदर तो आपको पता चल जाएगा। उनमें जो डिफरेंस होता है वो हेडक्वार्टर कंपनी का होता है। बाकी जो 4 कंपनियां होती हैं वो सेम ही होती हैं, उनके काम सेम ही होते हैं। इसलिए परेशान नहीं होना कि मुझे अच्छी प्लटून नहीं मिली या अच्छी कंपनी नहीं मिली। वो फिर जैसा आप काम करेंगे उसी मुताबिक से आपको शिफ्ट करते रहेंगे। अगर आपका काम इस लेवल का हुआ कि आप किसी ऐसी प्लटून में जाना चाहते हैं जो आपको पसंद है तो आप उसमें भी चले जाएंगे। अब दोस्तों, वहाँ से आपकी सर्विस का आगाज़ शुरू होगा। अपनी सर्विस को अच्छे से पूरा करें। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी वो वाहिद अदारा है जिसकी सर्विस का दौरानिया बहुत कम है और आप बहुत जल्द अपनी सर्विस पूरी करके घर वापस आ जाते हैं। आप अपनी पेंशन के साथ वापस आते हैं और आगे भी कई प्राइवेट और सरकारी इदारे आपके मुंतज़िर होते हैं। आप चाहें तो अपनी दोबारा से सर्विस उन अदारों में जारी कर सकते हैं और वहाँ से भी पेंशन हासिल कर सकते हैं। इस तरह से आपकी 2 पेंशन हो जाएंगी। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सब समझ आ गया होगा। जिन दोस्तों को अभी तक बात की समझ नहीं आई वो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लें। दोस्तों, ये वीडियो ऐसे दोस्तों को मालूमात फ़राहम करने के लिए बनाई गई है जिन दोस्तों को बताने वाला कोई नहीं होता और वो शौक़ रखते हैं कि हमें पाकिस्तान आर्मी में जाना है और फिर जा नहीं पाते क्योंकि उनके पास प्रॉपर गाइडलाइन नहीं होती। उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने किस तरह से भर्ती होना है, कहाँ जाना है, कहाँ पे आज आके डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, या घबराते रहते हैं कि अंदर पता नहीं हमारे साथ क्या होना है। दोस्तों, भर्ती के लिए जो तालीमी काबिलियत रखी गई है, जैसे मैंने आपको बताया कि मिडल वाला कुक भर्ती हो सकता है, स्वीपर भर्ती हो सकता है, मैट्रिक वाला सिपाही भर्ती हो सकता है, FA जिसकी है वो क्लर्क भर्ती हो सकता है, FA जिसकी है वो ऑफिसर भी भर्ती हो सकता है। ये जो तालीमी काबिलियत सेट की गई है ये कभी भी आर्मी बदल सकती है। ये एक मालूमाती वीडियो है। इसमें आपको जो मज़ीद कंफर्मेशन चाहिए तो आपको एक दफ़ा सिलेक्शन ऑफिस ज़रूर जाना चाहिए। वहाँ से आप अपने करीबी सिलेक्शन ऑफिस से कंफर्म करें, क्योंकि वीडियो पुरानी भी हो सकती है, मेरी मालूमात भी पुरानी है। जब मैं भर्ती हुआ था तो उस वक्त ये तरीक़ेकार चल रहा था, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पाकिस्तान के हर जवान के पास पहुँच जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। For more updates, subscribe to our channel and press the bell icon. Click the video link and enjoy watching the videos.